गुड मॉर्निंग क्लास। इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान टेंडेंसी एक्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 8 का घोषणात्मक दावे डिक्लेरेटरी शूट्स। अध्याय 8 धारा 88 से 92 के अंतर्गत विस्तृत रूप से दिया गया है। सबसे पहले इसमें धारा 88 को पढ़ेंगे। धारा 88 में ये कहा गया है कि अधिकार की घोषणा के लिए वाद, अर्थात अधिकार की घोषणा के लिए वाद कौन ला सकता है। धारा 88 के अनुसार अपने अभिधर्ती कृषि भूमि में अधिकार से संबंधित अधिकारों की घोषणा के लिए धारा 88 के अनुसार निम्न व्यक्तियों द्वारा वाद फाइल या लाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं। जो है, पहला है एक काश्तकार, आसामी या अभिदारी। एक काश्तकार, आसामी या अभिदारी धारा 88 के अंतर्गत वाद ला सकता है। दूसरा है एक सह अभिदारी, सिक्मी आसामी या उपकाश्तकार भी वाद ला सकता है। तीसरा है खुद काश्त का काश्तकार, एक खुद काश्त का अभिदारी भी धारा 88 के अंतर्गत वाद ला सकते हैं। उपकाश्तकार, एक उप अभिदारी भी वाद ला सकता है। और भूमिदारी धारा 88 के अंतर्गत भूमिदारी से मतलब है राज्य सरकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य भूमिदारी वाद ला सकता है। वाद ला सकता है। नेक्स्ट है धारा 89। धारा 89 का टाइटल है काश्तकारी वर्ग आदि के लिए वाद, सूट्स एज टू क्लास टेंडेंसी ईटीसी। धारा 89 के अनुसार अपनी कृषि भूमि में अधिकार चालू रखने के दौरान किसी भी समय कोई अभिदारी यथा खातेदार, गैर खातेदार, खुद काश्त का अभिदारी या उप अभिदारी या भूमिदारी निम्नलिखित विषयों से संबंधित घोषणात्मक वाद दर्ज करा सकते हैं। ये सभी वाद सहायक कलेक्टर महोदय को दर्ज कराएंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित वाद हो सकते हैं। पहला है वर्ग का वार जिसका वह काश्तकार है। दूसरा है जोत का क्षेत्रफल उसके संख्यातीत भूखंड या उसकी सीमाओं के लिए, जो उसकी बाउंड्री वॉल्स है उनके लिए। तीसरा है भूमि क्षेत्र में जोत के बारे में दे लगान और उस लगान की रीति, अर्थात वो लगान किस प्रकार संदेह है उस रीति के बारे में भी। नेक्स्ट है लगान नगद में देय होने की दशा में वे तारीखें जिनको लगान अदा करना है, और यदि लगान किस्तों में देय है तो उन तारीखों का भी अध्ययन, एक साथ पे करना है पूरे लगान का या किस्तों में, तो उस तारीख के बारे में भी वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट है लगान वस्तु के रूप में भुगतान होने की दशा में फसलों की मात्रा आंकने, उनका बंटवारा करने और उनको परिधान करने के समय व स्थान के बारे में।
लगान दो प्रकार से दे होता है। एक तो लगान हम कैश में दे सकते हैं नगद में, दूसरा वस्तु फसल वस्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत वस्तु से तात्पर्य फसल से होगा, फसल के कुछ हिस्से से। तो जब हम फसल को लगान के रूप में देंगे तो उस दशा में कितनी फसल हुई उसका आकलन, उनको बंटवारे करना और उसको किस समय और किस स्थान पर परिधान किया जाएगा, उन सब के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया गया है। नेक्स्ट है गैर खातेदार या खुदकास्ट या उप अभिदारी काश्तकार द्वारा अपनी कृषि भूमि में अधिकार जारी रखने की अवधि के बारे में भी वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट है अन्य कोई भी विशेष शर्तें जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के उपबंधों से असंगत न हो, उन पर भी विवाद लाया जा सकता है। धारा 90 है भूमि के खुदकास्ट होने की घोषणा के लिए विवाद। इस धारा में ऐसी परिस्थितियों में घोषणात्मक वाद लाए जाने के बारे में बताया गया है जब किसी भूमि के संबंध में यह ज्ञात हो कि अभिदारी यह दावा करे कि वह उसका भूमि क्षेत्र है या वह उसमें काश्त करता है, दूसरा भूमिदारी की खुदकास्ट भूमि है। इन दो परिस्थितियों के अंतर्गत ही वह घोषणा के लिए वाद ला सकता है। अब कुछ प्रमुख वाद हैं जिन्हें हम पढ़ लें। पहला वाद है राम रूप बनाम श्रीमती फूला, 1976 का वाद है ये, RRD 648। उपरोक्त वाद के अंतर्गत ये कहा गया कि दावा भूमिदारी के विरुद्ध ही किया जा सकता है, वादी को स्वयं काश्तकार सिद्ध करना आवश्यक है। नेक्स्ट केस है घासी बनाम जगन्नाथ, 1969 का वाद है। उपरोक्त वाद में ये कहा गया कि धारा 88 के दिन किसी बंदोबस्त पर्चे को निरस्त करवाने के लिए वाद संस्थित किया जा सकता है, अर्थात वाद लाया जा सकता है। इस धारा के दिन किसी नामांतरण की विधि मान्यता को चुनौती देने के लिए भी घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है, अर्थात नामांतरण की विधि मान्यता को चुनौती देने के लिए भी घोषणात्मक वाद हम ला सकते हैं। नेक्स्ट केस है उमेद कंवर बनाम मान कंवर, 1990 का केस है। उपरोक्त वाद में यह स्पष्ट किया गया कि घोषणा के बाद में विवादास्पद संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की प्रार्थना किया जाना आवश्यक है। कब्जे के अभाव में मात्र घोषणा का अनुतोष सारहीन है, अर्थात कब्जा दिलाए बिना अगर आप कोई घोषणा कर देते हैं तो उसका रिजल्ट नील होगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वाद है रंगीलाल बनाम छिदन, 1950 का वाद है। इस वाद के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि धारा 89 के अधीन नकारात्मक घोषणा के लिए किया गया वाद संधार योग्य है, अर्थात नकारात्मक घोषणा के लिए भी वाद लाया जा सकता है। नेक्स्ट केस है सिरकोरी ग्राम पंचायत सिरकोरी बनाम गोपाल,
1990 के वर्ष का ये वाद है। उपरोक्त वाद में ये कहा गया कि चारागाह की घोषणा संबंधी वाद की सुनवाई का अधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। इस वाद में ये कहा गया है कि चारागाह की घोषणा संबंधी वाद की सुनवाई राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। इस वाद में राजस्व न्यायालय के जुरिस्डिक्शन पर बहस की गई है और बताया गया है कि राजस्व न्यायालय चारागाह की घोषणा संबंधी वाद में सुनवाई नहीं कर सकता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे लगान की अवधारणा तथा उपांतरण अर्थात लगान में मॉडिफिकेशन। थैंक यू क्लास।